नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 लाख पहुंच गई है। इस कारण कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया। इसके अलावा कई राज्यों में कंटेनमेंट जोन्स के हिसाब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी तमाम पश्चिम बंगाल के कंटेनमेंट जोन्स इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। इस बीच उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी एवं तमाम कंटेनमेंट जोन्स इलाकों में लॉकडाउन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिलीगुड़ी में एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसमें कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है एवं हर संभव सतर्कता बरती जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीपीएम नेताओं ने उच्च माध्यमिक की मेधावी छात्रा समृद्धि गुहा को किया सम्मानित। सीपीएम नेताओं ने शनिवार को इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करने वाली समृद्धि गुहा को सम्मानित किया। आज सुबह सीपीएम के जिला कमेटी के सदस्य प्रदीप दे के नेतृत्व में सीपीएम नेता समृद्धि गुहा के घर जाकर उन्होंने उसके इस कामयाबी के लिए सम्मानित एवं बधाई दी। साथ ही इन नेताओं ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि समृद्धि गुहा इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा में 494 अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन की है। उसने बताया भविष्य में वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। এত বেশি আরেকটু কম আসা ছিল, তাতে এত বেশি খুব ভালো লাগছে। নাম্বারে এত বেশি 80 ঘরে এক্সপেক্ট করেছিলাম, তার থেকে বেশিতে ভালো লাগছে। খুব ভালো। ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে আশাই করেছিলাম এতটা বেশি, কারণ পড়ছিলাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রিটা ভালো করে পড়ছিলাম। আজকে তো ফোন এসছে, মানে এখন অবধি আপনারাই থেকে এসে হ্যাঁ সিপিএম পার্টি থেকে এসছে। সিপিএম পার্টির আমরা ওই 10 নম্বর ওয়ার্ডের শাখা কমিটির 1 নম্বর শাখা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে সমৃদ্ধি গুহ আশ্রম পাড়ার বাসিন্দা, উনি গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল টপার এবং এই জেলার মধ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম। এটা আমাদের খুব গর্বের ব্যাপার 10 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে। তাই আমরা আজকে সমৃদ্ধি গুহকে আমরা সম্বর্ধনা দিলাম। আমাদের সম্বর্ধনা আমরা চাই আগামী দিনে ও আরও ভালো কাজ করুক, ওর ইচ্ছা ডাক্তার হওয়া, যাতে ও ডাক্তার হয় সেই অভিনন্দন আমরা আমাকে অগ্রিম জানালাম। ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार। 805 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मोटरसाइकिल जब्त। कम उम्र के युवक के मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ने को लेकर पुलिस चिंतित। मालदा जिले के कालियाचक थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार देर रात कालियाचक के नारायणपुर इलाके में अभियान चलाकर ब्राउन शुगर के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 805 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। ब्राउन शुगर 2 प्लास्टिक के पैकेट में रखे हुए थे, जिसे एक बैग में रखकर उसकी तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी का नाम इस्माइल शेख है। वह कालियाचक थाने के नारायणपुर इलाके का रहने वाला है। कालियाचक थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पैसे का लालच देकर मादक पदार्थों के कारोबार में कम उम्र के युवकों को धकेला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी युवक ब्राउन शुगर कहां से हासिल किया था और उससे कहां तस्करी करने की योजना थी। उत्तर दिनाजपुर जिला मुख्यालय और रायगंज थाना में कोरोना के संक्रमण का मामला सामने आते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। इधर रायगंज थाने के बड़े बाबू भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे पूरे रायगंज में आतंक का माहौल बन गया है। जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको कोलकाता के गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके संपर्क में आने वाले अधिकारियों को और कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही जिला समुदाय को सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं रायगंज थाने में कार्यरत 2 पुलिस अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दोनों पुलिस अधिकारियों को रायगंज कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सा की जा रही है। सिर्फ रायगंज में ही संक्रमित मरीजों की संख्या 27 पहुंच गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 524 हो गई है, जिसमें से 341 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और 182 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। पुरुलिया में कान्हू मुर्मू की मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ आदिवासी तृणमूल नेताओं ने निकाली विरोध रैली। पुरुलिया में आदिवासी वीर योद्धा कान्हू मुर्मू की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के खिलाफ मालदा जिले के हबीबपुर ब्लॉक आदिवासी तृणमूल नेताओं ने शनिवार को विरोध रैली निकाली। आज दोपहर हबीबपुर ब्लॉक कार्यालय के सामने से निकली इस विरोध रैली में तृणमूल कांग्रेस के आदिवासी सेल के जिला अध्यक्ष तथा वरिष्ठ शिक्षक चूनिया मुर्मू, हबीबपुर ब्लॉक आदिवासी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विवेकानंद मार्डी, हबीबपुर ब्लॉक आदिवासी तृणमूल कांग्रेस के सचिव कृष्ण मुर्मू समेत संगठन के अन्य नेता व काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के आदिवासी सेल के नेता चूनिया मुर्मू ने भाजपा समर्थकों द्वारा पुरुलिया जिले के मान बाजार ब्लॉक में कातलागढ़ गांव में 30 जून को आदिवासी वीर योद्धा कान्हू मुर्मू की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया कि केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है।
प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर नक्सलबाड़ी में खुली थोक मछली दुकान व्यवसायियों के बीच हुई हाथापाई। सिलीगुड़ी महकुमा में बढ़ते कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के द्वारा 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी कड़ी में नक्सलबाड़ी बाजार भी 7 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन शनिवार सुबह थोक मछली व्यवसाय खुल गया और इसको लेकर व्यवसायियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस प्रशासन, स्थानीय नक्सलबाड़ी व्यवसायी समिति के सदस्यों और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के बाद स्थिति शांतिपूर्ण हुई। नक्सलबाड़ी व्यवसायी समिति के सचिव विद्युत दास ने कहा कि व्यवसायियों के बीच कुछ समस्याएं हुई थी, जिसको सुलझा लिया गया है और स्थिति सामान्य है, कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था और सभी को इसका पालन करना चाहिए। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कालियागंज नगर पालिका द्वारा टोटो और ऑटो रिक्शा को किया जा रहा है सैनिटाइज। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए कालियागंज नगर पालिका द्वारा संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सभी टोटो और ऑटो रिक्शा को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। शनिवार को यह काम नगर पालिका के द्वारा शुरू भी कर दिया गया, जो आने वाले 7 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। केवल टोटो और ऑटो रिक्शा को ही नहीं, शहर के मुख्य मार्गों से गुजरने वाले सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए कालियागंज के विवेकानंद मोड़ में एक सैनिटाइज कैंप लगाया गया है, जहां पर आज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल, चंदन घोष सहित अन्य वार्ड पार्षद मौजूद थे। नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और टोटो चालकों तथा ऑटो चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह सैनिटाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सभी टोटो ऑटो रिक्शा को सैनिटाइज किया जाएगा। আমরা সবাই জানি যে নোভেল করোনা ভাইরাস সেটা গোটা পৃথিবীতেই মানুষ আক্রান্ত, পরিবেশ আক্রান্ত। সেই হিসাবে আমাদের কালিয়াগঞ্জ এখন অবধি সেফ জোনে রয়েছে। এখানে 3-4টে পজিটিভ কেস ধরা পড়েছিল, তার মধ্যে বেশিরভাগই ক্যারিয়ার আর 2-1জন স্বাস্থ্যকর্মী হয়েছিল। তবু এখন চারিদিকে যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের জেলায় বিভিন্ন জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে, মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হয় তার জন্য আমাদের যেরকম মাইক যোগে ঢাক বাজিয়ে প্রচার চলছে, ঠিক তেমনি আমরা প্রায়ই দেখি যে আমাদের সমাজে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করে তারা ছোটো ছোটো জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য কিন্তু সবাই আমরা টোটো বা রিক্সা ব্যবহার করছি। টোটো রিক্সাটা হলো যেভাবে শহরের বুকে চলছে, সেখান থেকে যাতে মানুষ কোনোভাবে আক্রান্ত না হয় তাই জন্য কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সমস্ত কালিয়াগঞ্জের টোটো রিক্সা স্যানিটাইজ চলছে। তার সাথে বাইরে থেকে যে সমস্ত গাড়িগুলো এসছে তাদেরকেও আমরা স্যানিটাইজ করছি এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটা 7 দিনের জন্য চলবে। যদি দেখা যায় না আরও প্রয়োজন আসে তাহলে আমরা সেই প্রোগ্রামটাকে আরও কন্টিনিউ করব। আমরা কালিয়াগঞ্জ শহরটাকে, কালিয়াগঞ্জকে সুরক্ষিত রাখতে চাই, সেই জন্য এটা কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে আমাদের প্রয়াস। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा के गाजोल में सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। पिछले 24 घंटे में 84 नए मामले, कुल संख्या 1500 के पार। मालदा जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंग्लिश बाजार, ओल्ड मालदा एवं कालियाचक के बाद गाजोल थाना इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पिछले कुछ दिनों से गाजोल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से गाजोल थाना इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शुक्रवार रात जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मालदा में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर रतुआ थाना इलाके के हैं। इसके अलावा इंग्लिश बाजार, ओल्ड मालदा, गाजोल, कालियाचक थाना इलाके के लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इन लोगों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं मालदा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है। दूसरी ओर गाजोल में नए सिरे से लॉकडाउन लागू किए जाने को लेकर शनिवार को ब्लॉक प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई। बैठक में गाजोल में सुबह 10 बजे तक सब्जी बाजार एवं दोपहर 2 बजे तक दैनिक आवश्यकता के सामानों की दुकान खोलने का निर्देश जारी किया गया। बैठक में BDO गाजोल पंचायत समिति के सभापति रेजिना परवीन, सह-सभापति जयंत घोष, गाजोल थाने के प्रभारी हराधन देव, ज्वाइंट BDO संदीपन देव, व्यवसायी समिति, छोटे बड़े परिवहन संस्थाओं के आला अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इंग्लिश बाजार, ओल्ड मालदा एवं कालियाचक थाना इलाके में शुक्रवार से लॉकडाउन लागू किया गया है। 19 जुलाई तक थाना क्षेत्र में मछली बाजार, मांस बाजार व सब्जी बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही निर्धारित समय के अंदर ही खाद्य सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। शहर के व्यस्त इलाकों में भी किसी तरह के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। इसके साथ इंग्लिश बाजार व मालदा शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस बैरिकेड लगा दी गई है। আমরা দোকানগুলো বন্ধ রাখবো। সকালে যে মাছ বাজার সবজি বাজার আছে সেটা খুলবে 10টা অবধি। তারপর এমনি নর্মাল দোকানগুলো, মুদি দোকানগুলো এরা 2টা অবধি খুলবে। তারপর ঔষধ দোকান ছাড়া, এমার্জেন্সি সার্ভিস ছাড়া 2টো পর সব বন্ধ। এখানে বৈঠক হয়েছে, ব্যবস্থা সমিতি ছিল, আমাদের এই ট্রান্সপোর্টেশন ইউনিয়নের লোক ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তারপর পুলিশ প্রশাসন, OC সাহেব ছিলেন, সভাপতি ম্যাডাম ছিলেন, MLA ম্যাডাম ছিলেন, সবার সঙ্গে বসে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু করোনা সংক্রান্ত বাড়ছে দিন মালদাতে এমনি রেট চলে আছে, সেজন্য আমরা এটা নিলাম যে সোমবার থেকে এটা লাগু হবে। টোটালি ফুল লকডাউন স্টার্ট চেষ্টা করবো আমরা। যেহেতু সংক্রান্ত বলছে দিন পর দিন করোনা সংক্রান্ত বলছে, তো সেজন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। दिनहाटा कंटेनमेंट जोन घोषित, सड़कों पर लगी बैरिकेड। कूच बिहार के दिनहाटा शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सड़कों पर बांस की बैरिकेड लगा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा विभिन्न इलाकों में लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से दिनहाटा शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सड़कें सुनसान है, हाट बाजार सब बंद है। बहुत अधिक जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर गिने चुनी टोटो व मोटरसाइकिल के अलावा अन्य कोई वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों की उड़ानों पर 31 जुलाई तक लगाई रोक। देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित 6 शहरों से कोलकाता के लिए यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। हवाई अड्डे सूत्रों ने यह जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ट्वीट किया, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता हवाई अड्डा आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। इससे पहले हवाई अड्डे ने यह घोषणा की थी कि 6 जुलाई से 19 जुलाई तक इन 6 शहरों से कोई उड़ान शहर में नहीं आएगी। कूच बिहार में कोरोना के 2 नए मामले बिना किसी लक्षण के पाए गए पॉजिटिव। जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर हुई 387 के पार। कूच बिहार जिले के मेखलीगंज में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक दूसरे राज्य से लौटा था, दूसरा उसके संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हो गया। कूच बिहार के जिलाधिकारी पवन कदियान ने शनिवार को बताया कि दोनों में कोरोना का कोई लक्षण पहले से मौजूद नहीं था। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 387 हो गई है। इनमें से 319 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 68 है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अनोखी बीमारी से ग्रस्त बच्चे का हुआ जन्म। नवजात के ना तो आंखें हैं और ना ही कान, शरीर पर है चाकुओं के
निशान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक महिला ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस बच्चे की ना तो आंखें हैं और ना ही कान। डॉक्टरों के मुताबिक वह एक बेहद दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है जिसे विज्ञान की भाषा में हार्लेक्विन इक्थियोसिस कहा जाता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे के पूरे शरीर पर मोटी त्वचा पर परत नजर आती है, लिहाजा बच्चे के शरीर में ना तो आंखें का विकास हुआ है और ना ही कान का। इसके साथ ही बच्चे के शरीर पर ऐसे निशान दिखते हैं जैसे किसी ने त्वचा को चाकू से चीर दिया हो। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।